Hello, 12th class. This is your online business study class. Today our topic is importance of business environment. आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस. लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स पढ़ी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की. आज हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड और स्कैन कर पा रहा है, प्रॉपर स्कैनिंग के थ्रू वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसके लिए अवेयर है, तो वो क्या होगा, उस टाइम पर वो जो भी उसे प्रॉफिटेबल या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका उस टाइम पे फ़ायदा उठा सकता है ना. और अपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वो क्या कर सकता है, जो प्रॉफिटेबल है उसके लिए उसको वो एक्सेप्ट कर पाएगा. पर वो किस कारण पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है जब वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर पाएगा. ठीक है, इसके थ्रू वो जो भी उसे अपना अपॉर्चुनिटी लग रही है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है कि वो उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर ले, उसी के अकॉर्डिंग जो वो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो कर पाएगा, असेंबल कर पाएगा, उन्हें यूज़ कर पाएगा और अपनी जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें टिक पाएगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की. हम देखिए पढ़ते हैं पॉइंट्स के थ्रू. देखिए, तो फर्स्ट दी हुई है, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, एक बिजनेसमैन को वो बिजनेस फर्म को क्या करता है, इनेबल करता है कि वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएँ. और वो किसके थ्रू कर पाएंगे, जो हमें बिजनेस फर्म को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग. एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू वो उसको कर पाएंगे और वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्या होंगे, अवेयर होंगे और उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है कि वो फर्म को इनेबल करती है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके थ्रू फर्म जो है वो इनेबल होती है, जो उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आइडेंटिफाई करने में. और जो अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही है उसको अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाएगी, उसकी जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो ले पाएगी. अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको जो कॉम्पिटिटर है वो उसे एक्सेप्ट करें उस अपॉर्चुनिटी को, उससे पहले क्या करें, उस अपॉर्चुनिटी को जो बिजनेस फर्म है वो एक्सेप्ट कर ले. कि मार्केट में अपना जो शेयर है वो अपना क्या करे, जो बिग शेयर है वो क्या करे, कैप्चर कर पाए. वो कब कर पाएगी, जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएगी और उसे अंडरस्टैंड कर पाएगी. देखिए पढ़ते हैं, द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर ए बिग शेयर इन द मार्केट. अब देखिए, जो बिजनेस मैन है वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाएंगे और स्कैन कर पाएंगे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू ने अपॉर्चुनिटी मिल रही है. ठीक है, और वो अपना जो इससे जो मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे और अपना मार्केट शेयर जो है वो जो बिग मार्केट शेयर है वो अपना एक्सेप्ट कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे. जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे पहले वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे. और वो कब पॉसिबल है, जब वो अपनी जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको प्रॉपर तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं. ठीक है, आगे देखिए, कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कंपटीटर. ठीक है, उससे आगे बढ़ पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल भी दिया, देखिए, मारुति वाज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरनमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइजेज एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट. देखिए, मारुति की बात कर रहा है कि मारुति जो है वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने जो स्मॉल कार्स की नीड थी लोगों की, उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि लोगों को स्मॉल कार्स की क्या है, छोटी कारों की क्या है, नीड है. वो किसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर पाई, वो कर पाई एनवायरनमेंट के थ्रू. ठीक है, जो अब देखिए, जो लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया में, जो काफ़ी आपको पता है कि जो मिडिल क्लास है वो क्या है, मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी है इंडिया के अंदर. ठीक है, और जो प्राइस है पेट्रोल के वो क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं. तो इस टाइम पे जो मारुति कंपनी है वो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू ही क्या कर पाई, जो एनवायरनमेंट स्कैनिंग है उसके थ्रू ही वो कर पाई रिकॉग्नाइज कि जो स्मॉल कार्स हैं उनकी डिमांड क्या हो रही है, उनकी आवश्यकता ज़्यादा है लोगों को. तो उसने क्या किया, स्मॉल जो कार मार्केट है यानी छोटी जो कार अगर हम बात करें मार्केट, उसमें क्या किया उसने, एज ए लीडर वो बन पाई. पर किस कारण बन पाई, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि लोगों को इसकी आवश्यकता है. ऐसे ही व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया हुआ है. व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट, है ना, सबसे पहला मोबाइल चैट का एक ऐप था ये. तो इसके बाद और जो आए
और काफ़ी ऐप आए मोबाइल चैट के लिए, पर जो व्हाट्सएप है उसने पहले ही अपने आप को फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके जो है बिग मार्केट शेयर अपना एक्सेप्ट किया, कैप्चर कर लिया। तो इसका फ़ायदा उसे व्हाट्सएप को हुआ। बेशक बाद में बहुत सारे ऐप आए पर इसका फ़ायदा वो नहीं उठा पाए क्योंकि बिगेस्ट जो मार्केट शेयर है वो व्हाट्सएप ने पहले ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। पर वो किसके थ्रू हुआ, उसे व्हाट्सएप को पता मतलब उसने स्कैनिंग के थ्रू से पता चला कि लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसा ऐप नहीं है जिससे वो ईजिली मोबाइल चैट कर सके। तो इसने जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मार्केट शेयर अपना बिगेस्ट जो कैप्चर कर पाया। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो दिया हुआ पॉइंट वो है हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है ये फर्म की हेल्प करता है जितने भी थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, जो वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं उनको जल्दी से वो देख पाता है, वो किसके थ्रू, वो भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके थ्रू। ठीक है, अब उन थ्रेट्स को वो क्या कर पाएगा, जब वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, उन्हें पहले ही पहचान लेगा, तो उन थ्रेट्स को वो क्या कर पाएगा, क्या करेगा, उनको वो जो एज ए वार्निंग सिग्नल जो उसे मिल रहे हैं उनको वो क्या कर पाएगा, सही टाइम पे उनके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो पाएगा और उससे वो बच पाएगा। जो भी उसे वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, अपने आप को चैलेंज जो है कंप्यूटर मार्केट में कर पाएगा। देखिए द बिजनेसमैन who are able to scan, understand the business environment on time, get a warning signal to deal with the constraint or the negative policy of the business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessman gets is taken as warning signal. Changes in the companies are made. देखिए ऐसे बिजनेसमैन जो कि एबल हैं प्रॉपर तरह से, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन और अंडरस्टैंड कर पाते हैं टाइम पर, तो वो क्या होगा, जो उन्हें वार्निंग सिग्नल इसके थ्रू मिल रहे हैं, प्रॉपर स्कैनिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के थ्रू जो उन्हें वार्निंग सिग्नल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को डील कर पाएंगे। ठीक है, जो भी उन्हें कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, उन्हें पता है कि इनके थ्रू उनकी जो बिज़नेस में है उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा उनका, तो वो क्या कर पाएंगे, उस नेगेटिव इफेक्ट के कारण अपने आप को जो उनका नुकसान होगा बिजनेस में वो उसको रोक पाएंगे। पर वो किसके थ्रू होगा, प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू। ठीक है, टाइमली अगर वो स्कैन कर पा रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को और उन्हें जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है उससे बिजनेसमैन क्या कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ने से पहले। दो तरह के इफेक्ट पड़ते हैं ना हमने पहले भी, मैंने लास्ट वीडियो में कल आपको बताया था कि एक या तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग थ्रू या तो क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी या थ्रेट मिलेंगे, यानी कॉन्स्टेंट। तो ये बिजनेस फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा रहा है, अगर उस अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका एकदम वो कैसे ग्रैब कर पा रहा है, और अगर उसे कॉन्स्टेंट यानी थ्रेट्स मिल रहे हैं तो उनसे वो कैसे बच पाए। ठीक है, पर वो किसके थ्रू ही हो सकता है, वो हो सकता है प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू। तो उसे लग रहा है कि ये मेरे लिए क्या है, नुकसानदायक हो सकता है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करे, अपने आप को प्रिपेयर कर ले। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट द मारुति उद्योग कंपनी got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies going to set up their business in India. They took it as warning signal, started increasing their production capacity. ठीक है, अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के थ्रू मारुति उद्योग जो कंपनी है, ये पहले की बात कर रहा है कि मारुति उद्योग जो कंपनी है उसे इन्फॉर्मेशन मिली, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कि जो बाहर की फॉरेन कंपनीज़ है, फॉरेन कार कंपनीज़, वो क्या कर रही हैं, इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप कर रही हैं, सेटअप करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे वो अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाना चाह रही हैं। तो इसके थ्रू स्कैनिंग के थ्रू, जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग के थ्रू मारुति को क्या मिला, एक वार्निंग सिग्नल मिला। वार्निंग सिग्नल के थ्रू क्या हुआ, उसने एक वार्निंग सिग्नल एक्सेप्ट किया और स्टार्ट कर दिया अपना जल्दी से प्रोडक्शन करना। अब जैसे प्रोडक्शन उसने इंक्रीज़ किया, इससे क्या हुआ, उसने अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाया उससे अपनी जो सप्लाई ऑफ कार वो कर पाया टाइम पर। ठीक है, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, यानी उसने अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय उसने प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी क्या की, उस कंपनी के आने से पहले अपने आप को क्या क्या प्रिपेयर करके अपनी जो प्रोडक्शन करके अपनी सेल को क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, को लिखा हुआ है द कंपनी एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन कार कंपनीज एज वार्निंग सिग्नल, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई द कार्स विदाउट एनी वेटिंग पीरियड टू कंप्लीट विद द न्यू कंपनीज। न्यू कंपनीज के आने से पहले उसने अपना जो है उसे जो वार्निंग सिग्नल मिलता है उसके तो अपना प्रोडक्शन क्या किया, उसने कंप्लीट किया और अपना जो मार्केट शेयर था उसे एक्सेप्ट करके अपनी सेल को
किया। ठीक है, तो यही है कि वार्निंग सिग्नल को एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपने थ्रेड्स जो हमारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको पहले से हम स्कैनिंग के थ्रू उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और जितनी भी ये कह सकते हैं हम कि जितनी भी ये थ्रेड्स हैं जो कि लगता है हार्मफुल हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर बिजनेस फर्म्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इसके थ्रू जो बिजनेसमैन है वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल कर पाते हैं। आप देखिए कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं ना, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसे पता बिजनेस फर्म्स को पता चला कि जल्दी से या पता चलता है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू कुछ चेंजेस होने वाले, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिसोर्सेज जो चाहिए होंगे उनको असेंबल कर पाता है और उनको टैप करने में हेल्प मिलती है। उसको किसके थ्रू मिलती है? बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। देखिए बिजनेस मैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट। किसके थ्रू? जो बिजनेस मैन है वो सप्लाई करता है गुड्स का, किसके थ्रू करता है? मार्केट में जैसी डिमांड होगी उसके थ्रू। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल, दे एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरनमेंट। जो भी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं और जो जो रिसोर्सेज चाहिए उनको माइंड में रख के चलते हैं वो कि जैसा डिमांड आ गई उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। दे सिलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ द आउटपुट एनवायरनमेंट ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो डिमांड जो है उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देते हैं। अब जो उन्हें डिमांड है उसका किसके थ्रू पता चलता है? वो प्रॉपर किसके थ्रू पता चलता है? प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू, मार्केट रिसर्च करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है। विद द डिमांड ऑफ एलईडी 3D टीवी मैन्युफैक्चरर आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चरिंग एलईडी एंड 3D टीवी रादर देन कलेक्टिंग रिसोर्सेज ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी और फ्लैट स्क्रीन टीवी। देखिए अगर डिमांड आ रही है एलईडी और 3D टीवी की, जो टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इससे रिलेटेड रिसोर्सेज को क्या करेगी? असेंबल करेगी और इस रिसोर्सेज को असेंबल करके जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी वो करेगी एलईडी और 3D टीवी की, इसकी बजाय कि वो ब्लैक एंड वाइट टीवी और जो फ्लैट पहले चलते जो टीवी उनके रिसोर्सेज थोड़ी कलेक्ट करेगी। उनकी बजाय जो अब डिमांड आ रही है उसके थ्रू जो नई डिमांड आ रही है स्कैनिंग के थ्रू से पता चलता है कि मार्केट में डिमांड है, उसके थ्रू वो क्या करेगी? जो एलईडी टीवी और 3D टीवी हैं उनके जो रिसोर्सेज चाहिए उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो असेंबल करके अपना क्या करेगी? उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेगी और डिमांड जो है वो कवर करेगी। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो हेल्प करती है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज की, टैप कर पाए जो भी रिसोर्सेज यूजफुल हैं। बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्सेज सूट्स एज फाइनेंस मशीन्स, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर, जो भी चाहिए रिसोर्सेज, ठीक है, वो असेंबल कर पाते बिजनेस जो एंटरप्राइज है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक पॉलिसीज so that it get the resources that it need to convert into output desired by environment। क्या उन रिसोर्सेज को वो क्या कर पाती है? कन्वर्ट कर पाती है आउटपुट में। ठीक है, जो भी डिज़ायर्ड हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो वो किसके थ्रू हो पाता है? वो होता है प्रॉपर एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके, उसके लिए अवेयर होकर, तभी वो क्या कर पाएगा? मार्केट में जो भी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग असेंबल कर पाएगा, रिसोर्सेज को ना टैप कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए फोर्थ, हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। हेल्प टू एडजस्ट, एनवायरनमेंट जो है वो हेल्प करता है कि एडजस्ट हो सके, है ना, और जो भी चेंजेस एकदम रैपिड चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके और उस जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर सके, उन चेंजेस को एडजस्ट होकर उनको अडेप्ट करें, ये नहीं कि मार्केट से बाहर हो जाए। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा? वो बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू। देखिए टुडे चेंजेस आर टेकिंग place very fast and these changes have great impact on business, so it is essential to understand these changes as early as possible। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन अंडरस्टैंड दीज चेंजेस विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब ये जो चेंजेस हो रहा है, पता है कि मार्केट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, आज क्या फैशन है क्या पता कल क्या एकदम कुछ चेंज हो जाए, उसके अकॉर्डिंग कुछ नया आए तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी वो चेंज करना पड़ेगा ना। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? वो पाता है थ्रू एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू कंपनीज क्या कर पाती हैं? जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें क्या कर पाएंगी? अंडरस्टैंड कर पाएगी और उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर उन्हें अडेप्ट कर पाएगी। ठीक है, बिजनेस मैन कैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो टू मैच द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस।
बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कर पाती है, इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग है उसके थ्रू जो बिजनेसमैन है वो जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या कर पाएगी, उनके अकॉर्डिंग चेंज कर पाएगी और अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाएगी। ठीक है।